Hello bachcho, let's read this question. The question says, balance the equation in basic medium. Al plus NO3 negative gives AlOH whole 4 negative plus NH3। बच्चों इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी गई है और कहा गया है कि इसको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हाफ रिएक्शन मेथड। बेसिकली अगर हम बात करें, हमारे पास रिएक्शंस बैलेंस करने का हमारे पास मेथड्स होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा होता है एक हाफ रिएक्शन मेथड। तो हम यहाँ पर हाफ रिएक्शन मेथड की हेल्प से रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। हाफ रिएक्शन मेथड, इसलिए इस क्वेश्चन का क्या हो गया है? की कॉन्सेप्ट। क्या हो गया बच्चों? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट इज हाफ रिएक्शन मेथड। अब हाफ रिएक्शन मेथड में क्या करना होता है? हम क्या करेंगे, जो भी हमें रिएक्शन दी है पहले इसको लिख लेते हैं। Al प्लस NO3 नेगेटिव गिव्स Al OH होल 4, और इसके ऊपर कितना चार्ज है? नेगेटिव। एंड देन साथ में क्या बन रहा है बच्चों? यहाँ NH3 बन रहा है। जो भी हमारे पास इक्वेशन है अनबैलेंस्ड फॉर्म में, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। जो भी हमें रिएक्शन दी है बेसिकली इसको हमने ऐसे ही लिख लिया एज इट इज। अब यहाँ पर पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ हमारे पास रिडक्शन हो रहा है। बेसिकली हाफ हाफ रिएक्शंस में क्या करना होता है? इसको डिवाइड करना होता है, उनको बैलेंस करना होता है एंड देन ऐड करना होता है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे यहाँ एल्यूमिनियम की स्टेट क्या है? जीरो। और अगर आप यहाँ एल्यूमिनियम की स्टेट निकालते हो तो आप इसको अगर एक्स मानोगे, अगर आप एल्यूमिनियम को एक्स मान रहे हो एक्स, तो +4 और ओ एच पे होता है -1 इज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज -1। तो यहाँ एक्स की वैल्यू आएगी -4, उधर जाके +4 बन जाएगा, और जब वो -1 में ऐड होगा तो ये +3 बन जाएगा। मतलब एल्यूमिनियम यहाँ +3 में जा रहा है। एल्यूमिनियम 0 से +3 में जा रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब हमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन तो पता चल गई है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन तो पता चल गई है। अगर हम NH3 में बात करें, जो बेसिकली नाइट्रोजन है, अगर आप इसकी स्टेट को x मानते हो, और क्योंकि हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है, 3 है तो +1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू -3 आ जाएगी। मतलब यहाँ ये जो नाइट्रोजन है ये कौन से स्टेट में है? -3 में। और NO3 नेगेटिव के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए हम NO3 नेगेटिव में N की जो स्टेट है बेसिकली, इसको आप यहाँ x मान लीजिए। x प्लस यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर -2 होता है, ओवरऑल चार्ज -1, तो एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी +5। कितनी आ जाएगी? +5। तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है नाइट्रोजन की? यहाँ +5। यहाँ +5, और यहाँ पर कितनी थी बच्चों हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास थी बेसिकली यहाँ से NO3 नेगेटिव से NH3 तक क्या हो रहा है? बेसिकली डिक्रीज हो रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। अब हमें रिडक्शन के बारे में पता चल गया है और ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन के बारे में पता चल गया है। अब हमें दोनों रिएक्शंस के बारे में पता चल गया है। तो हम यहाँ क्या काम करते हैं? पहले स्टेप फर्स्ट के अंदर अगर हम स्टेप फर्स्ट की बात करें, हम पहले पूरी रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। देन हम उसमें क्या करेंगे? दोनों साइड्स OH नेगेटिव ऐड करके उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम में पूछा गया है। पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिखते हैं और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बात करें तो इसको लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को। और दूसरी कौन है बच्चों हमारे पास? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों को लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को भी लिखेंगे, और जिस रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, उस वाली को भी लिख देंगे। ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमारे पास लिखते हैं पहले स्टेप में। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था बच्चों? हमारे पास Al का हो रहा था। हमारे पास एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा था, और वो जो रिएक्शन थी वो क्या थी? बेसिकली हमारे पास Al चेंज हो रहा था AlOH4 नेगेटिव में। इसको लिखते हैं बच्चों, हमारे पास ऐसे लिख सकते हो आप, एल्यूमिनियम चेंज हो रहा है किसमें बच्चों? आप लिख सकते हो यहाँ पर AlOH4 पर माइनस चार्ज। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या है? NO3 नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? बेसिकली NH3 में कन्वर्ट हो रहा है। इसको ऐसा इट इज लिख दिया। अब ये हमारा स्टेप वन फर्स्ट होता है, दोनों हाफ रिएक्शंस को लिख लीजिए। अब इनको करना होता है बैलेंस। पहले हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी हमारे एटम्स हैं स्टेप सेकंड में उनमें बैलेंस करते हैं। उनको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। पहली रिएक्शन देखते हैं। ऊपर एल्यूमिनियम 1 है, राइट साइड में भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है। नीचे नाइट्रोजन 1 है, राइट साइड में भी 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है। अब स्टेप सेकंड में क्या करोगे आप? मतलब यहाँ पर हमारे पास स्टेप सेकंड में आपने इनको बैलेंस कर दिया। अदर अब हम करते हैं यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 4। तो आप यहाँ पर 4H2O ऐड कर दीजिए। यहाँ पर आप 4H2O ऐड कर दीजिए। हमारे पास इसी के अंदर सारे स्टेप्स देख रहे हैं बेसिकली। तो अब इसमें आपने क्या किया है? बेसिकली यहाँ लेफ्ट साइड में 4H2O को ऐड कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है। पहले हम इस रिएक्शन को पूरा एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे। अगर आप यहाँ देखो कि कितने H हो रहे हैं? 8H। और यहाँ पर सिर्फ 4H है, यहाँ पर सिर्फ 4H है। आप यहाँ पर क्या ऐड कर दीजिए? यहाँ पर आप 4H प्लस को ऐड कर दीजिए। कितने H प्लस को ऐड कर दिया हमने? 4H प्लस को ऐड कर दिया। टोटल 8H है ना बच्चों यहाँ पर।
तो हमने यहाँ 4H+ को ऐड कर दीजिए। अब हमारे ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए ऊपर वाली रिएक्शन में। अब नीचे वाली की बात करते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आप 3H2O ऐड कर दीजिए। 3H2O ऐड कर दीजिए। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया हमारे पास। 3 ऑक्सीजन लेफ्ट में भी राइट में भी। अब हाइड्रोजन की बारी आई। ये 3 हाइड्रोजन ये और 6 ये, टोटल कितना हो गया 9 हाइड्रोजन। तो लेफ्ट साइड में अब आपको 9H+ को ऐड करना पड़ेगा, जिससे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। अब हमारे पास सारे एलिमेंट्स क्या हो गए हैं यहाँ पर रिएक्शन में बैलेंस हो गए हैं। बात आती है चार्ज की। चार्ज को बैलेंस किसके हेल्प से करते हैं? यहाँ हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ टोटल -1 चार्ज है और ये +4 है। टोटल कितना हो गया -1 +4 +3। +3 को चार्ज को बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए। तो टोटल -4 +4 यहाँ न्यूट्रल हो जाएगा, चार्ज जीरो हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ देखना है, यहाँ 9H+ है, ये -1 है, तो कितना आ रहा है 8। 8+ चार्ज आ रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐड कर दीजिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो अब हमारे पास ये भी चार्ज बैलेंस हो गया, चार्ज कंप्लीटली बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, हमारा चार्जेस भी दोनों रिएक्शन में बैलेंस है और हमारे पास सारे एलिमेंट्स भी बैलेंस है। अब इन दोनों रिएक्शन को कुछ इस तरीके से ऐड करना होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या काम करिए, इस पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, जिससे 8 3 से 24 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और इस पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे हमारे पास 8 3 से 24 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और जब आप दोनों को बैलेंस करोगे, ऐड करोगे, तो ये कट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। और इनको ऐड कर दीजिए। मान लीजिए हम पहले लिख लेते हैं क्या बन जाएगी हमारे पास रिएक्शन, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरी रिएक्शन को 8 से। पहली रिएक्शन जो है वो बन जाएगी 8Al और 8 4 जा 32H2O, ये बन जाएगी। मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास यहाँ 8AlOH4 नेगेटिव, और साथ में क्या था बच्चों यहाँ पर 8 4 जा 32H+, 8 4 जा 32H+, और साथ में क्या है बच्चों यहाँ पर 8 3 जा 24 इलेक्ट्रॉन। ऐसे हमारे पास पहली रिएक्शन हो गई। और दूसरी रिएक्शन को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा है, तो ध्यान से समझना है। 24 इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 3NO3 नेगेटिव, 3NO3 नेगेटिव आ गया। और साथ में क्या था यहाँ बच्चों, हमारे पास था 3 9 जा 27H+, 3 9 जा 27H+ लिख सकते हो आप, 27H+ ऐसे लिख सकते हो। अब बात करते हैं बच्चों, यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा 3NH3 गिव्स 3NH3, और साथ में क्या था बच्चों यहाँ वाटर कितना था 3 3 जा 9H2, 3 3 जा 9H2। अब हमने इनको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। अब इनको ऐड करते हुए ध्यान रखना है बच्चों, हमारे पास चीज होगा यहाँ 24 इलेक्ट्रॉन्स है, 24 इलेक्ट्रॉन्स कट कट हो गया बच्चों एक दूसरे से। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पहले आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है 27H+ है और यहाँ 32H+ है। तो ये 27H+ इन 32H+ में से हमारे 27H+ को कट कर देंगे, तो सिर्फ यहाँ 5H+ रह जाएंगे। 5H+ रह जाएंगे राइट साइड में। और अगर हम बात करें यहाँ 9H2O है और यहाँ हमारे पास 32H2O, तो 9H2O हमारे पास 32H2 में से 9H2O को कट कर देंगे यहाँ हमारे पास, तो कितने ये रह जाएंगे बच्चों हमारे पास, ये रह जाएंगे हमारे पास 23H2O, 23H2O। अब हमने जो कॉमन टर्म थी जो उसमें से कट सकता था उसको काट दिया है। अब ऐड करना है। लेफ्ट वाली साइड में 8 एल्यूमिनियम है और हमारे पास 3NO3 नेगेटिव है। तो कितने H2O हैं बच्चों, 23H2O है। ठीक है, हमने लिख लिया। और राइट साइड में हमारे पास 8AlOH होल 4 यहाँ नेगेटिव है। OH होल 4 बेसिकली, OH होल 4 नेगेटिव था ये बेसिकली, OH होल 4 नेगेटिव है। और साथ में क्या है हमारे पास यहाँ पर 5H+ है और हमारे पास 3NH3 है। ये रिएक्शन जो हो गई है बैलेंस हो गई है। ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है। कैसी है बच्चों ये रिएक्शन, हमारे पास कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है, लेकिन ये एसिडिक मीडियम में है। किसमें है बच्चों, अगर आप देखोगे ये एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में है, लेकिन हमसे पूछा गया था बेसिक मीडियम में, क्योंकि यहाँ H+ आ रहा है। तो बेसिक मीडियम में इसको करने के लिए कन्वर्ट, यहाँ क्योंकि राइट साइड में 5H+ आ रहे हैं, तो दोनों साइड 5OH नेगेटिव ऐड कर दीजिए। अगर बेसिक मीडियम में इसको कन्वर्ट करना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 3NO3 नेगेटिव की जगह एज इट इज, दोनों साइड आपने क्या करना है 5OH नेगेटिव को ऐड कर देना है, जिससे 5H+ न्यूट्रलाइज हो जाए। 5OH नेगेटिव हमने यहाँ पर दिए, हमारे पास जो 5OH नेगेटिव है आप ऐसे लिख सकते हो बेसिकली, तो 5OH नेगेटिव, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 8AlOH होल होल 4, और इस पर नेगेटिव, साथ में 5H+ प्लस 5OH नेगेटिव प्लस 3NH3, ऐसे लिख सकते हो। अब हम बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बेसिक मीडियम की। अब ध्यान से समझना है इसको, क्या बन जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा 8Al प्लस 3NO3 नेगेटिव, यहाँ पर 23H2O लिख सकते हो आप इसको, प्लस 5OH नेगेटिव गिव्स 8AlOH
होल फोर माइनस 5H प्लस पर 5OH नेगेटिव कितना बन जाएगा, 5H2O बन जाएगा, प्लस 3NH3। अब यहाँ 5 क्या है बच्चों हमारे पास, 5H2O है। क्या है यहाँ पर हमारे पास, 5H2O है, और लेफ्ट में थे 23H2O। कट कर सकते हो आप इसको, यहाँ पर इसको कट कर सकते हो, यहाँ 5H2O में और यहाँ 23H2O है लेफ्ट साइड में। तो ये 5H2O, इसमें से 23 में से 5 को कट कर देंगे, यहाँ सिर्फ 18H2O रह जाएंगे। तो इस रिएक्शन को लिखते हैं अगेन। ये बन जाएगी हमारे पास 8Al, और साथ में क्या था हमारे पास यहाँ, 3NO3 नेगेटिव, 3NO3 नेगेटिव, प्लस 18H2O प्लस 5OH नेगेटिव गिव्स, यहाँ पर क्या बन जाएगा ये, 8Al, 8AlOH होल फोर, 8AlOH होल फोर माइनस, और साथ में क्या है यहाँ पर, 3NH3। क्या बन जाएगा, 3NH3। तो ये रिएक्शन क्या हो गई है हमारे पास, कंप्लीटली बैलेंस हो गई है। कैसी हो गई है रिएक्शन, कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गई है। अब ये बेसिक मीडियम में आ गई है। अब ये किस में आ गई है, बेसिक मीडियम में। दिस इज इन बेसिक मीडियम। तो यही पूछा गया था कि इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें, और बेसिक मीडियम में बैलेंस इक्वेशन क्या होगी। तो बेसिक मीडियम में ये हमारे पास क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन होगी। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।